तीसरा जो आंकड़ा है वो आंकड़ा है आपके अलग अलग योजनाओं में जो आपने खेल किया है, और ये खेल समझना बहुत जरूरी है। आपने एक स्कीम शुरू किया, एससी, एसटी, ओबीसी के बच्चों को छात्रवृत्ति की स्कीम, उनको स्कॉलरशिप देने की स्कीम। इसका नाम रखा प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा प्रोत्साहन स्कीम। इतना लंबा भारी भरकम नाम पढ़ के आदमी का सीना चौड़ा हो जाता है, जैसे प्रधानमंत्री जी एससी, एसटी, ओबीसी के लिए कोई बहुत क्रांतिकारी कदम लेके आए। इस योजना में क्या किया आपने, और इसमें हाई स्कूल से लेकर पोस्ट ग्रेजुएट, इंजीनियरिंग और पीएचडी के जो छात्र हैं एसटी, एससी, ओबीसी के, उनको अब स्कॉलरशिप देने की बात करते हैं। इसमें आपने 2023-24 में 98 करोड़ रुपए खर्च किया। 2024-25 में इस स्कीम को बढ़ा के आपने 1558 करोड़ रुपए बजट में निर्धारित किया। बड़ी खुशी की बात है, 98 करोड़ खर्चा हुआ 23-24 में, और 1558 करोड़ आपने बजट बढ़ा के कर दिया, निर्धारित कर दिया 24-25 में। फिर आप रिवाइज्ड बजट लेके आते हैं, संशोधित बजट लेके आते हैं। ये 1558 करोड़ की स्कीम घटा के आपने इसको 1000 करोड़ कर दिया। 1000 करोड़ करके 24-25 में इसको 1000 करोड़ किया, यानी कि इसी स्कीम में आपने 35% एससी, एसटी, ओबीसी को मिलने वाली स्कॉलरशिप का पैसा कम करने का काम किया। दूसरी स्कीम आपकी है पीएम राइजिंग इंडिया, पीएम श्री स्कीम। इसका भी बड़ा ढोल पीटते रहे आप। पीएम श्री स्कीम में 23-24 में 1215 करोड़ रुपए आपने खर्च किया। 24-25 में इस स्कीम में आपने 6050 करोड़ रुपए निर्धारित कर दिया, और जब आपने इसको बढ़ाया तो यह प्रस्तुत किया कि हमने इस स्कीम में, प्रधानमंत्री श्री स्कीम में, हम देश के स्कूलों का कायाकल्प करेंगे, शानदार स्कूल बनाएंगे, और इसका बजट देखिए हमने बढ़ा के 6050 करोड़ कर दिया। फिर 24-25 में ही आप इसके लिए रिवाइज्ड बजट लेके आए, और इसमें करीब करीब 1500 करोड़ रुपए आपने घटा के इसको रिवाइज्ड बजट में 4500 करोड़ रुपए कर दिया। करीब करीब 25% बजट आपने पीएम श्री स्कीम का कटौती कर दिया। फिर 25-26 में इसको 7500 करोड़ कर दिया। फिर आप एक स्कीम लेके आए, प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान। इस स्कीम के अंदर 23-24 में आपने 186 करोड़ रुपए खर्च किया। 24-25 में फिर इसको बढ़ा के आपने 815 करोड़ रुपए कर दिया। फिर इसी साल 24-25 में आप रिवाइज्ड बजट लेके आए, जिसमें आपने 920 करोड़ रुपए, यानी कि करीब करीब 50% इस बजट का भी पैसा कम कर दिया। और फिर 25-26 के लिए 815 करोड़ रुपए जो 24-25 में किया था, वही आपने 25-26 के लिए कर दिया। यानी कितना खेल, शिक्षा के नीति के साथ, शिक्षा के लिए निर्धारित बजट के साथ कितना बढ़िया खेल किया आपने। एक बार आप बजट निर्धारित करते हैं, फिर संशोधित करते हैं, फिर वही बजट दोबारा अगले साल घोषित करते हैं। ये इस देश के शिक्षा व्यवस्था के साथ आप मजाक नहीं कर रहे तो और क्या कर रहे हैं। फिर आपने एक समग्र शिक्षा, जिसकी आजकल बहुत चर्चा पूरे देश में है, इस समग्र शिक्षा अभियान में आपने 23-24 में 32,830 करोड़ रुपए खर्च किया, और फिर 24-25 में आपने इसको घटा के, इसको बढ़ा के 37,500 करोड़ किया। फिर रिवाइज बजट लेके आए आप। हर बार आप रिवाइज बजट लाते हैं, और 24-25 के लिए रिवाइज बजट में आपने 490 करोड़ रुपए इस स्कीम का कम कर दिया, यानी कि करीब करीब 10% के आसपास आपने इसमें भी पैसा कम कर दिया। अब आइए 25-26 में आपने फिर इसी स्कीम में 41,500 करोड़ रुपए
का आपने बजट निर्धारित किया। एक और मिड डे मील की चर्चा बहुत ज्यादा होती है सर। मिड डे मील, प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण, इतना बड़ा बड़ा भारी भारी नाम दिया जाता है सर। आदमी को लगता है कि जैसे इस मिड डे मील की स्कीम का नाम सुनेंगे आपके अंदर वैसे ही शक्ति आ जाएगी प्रधानमंत्री का नाम सुनते हुए। इस स्कीम की हकीकत सुनिए। इस स्कीम के अंदर आपने 8,458 करोड़ रुपए 23-24 में खर्च किया, फिर 24-25 में इसको बढ़ा के 12,467 करोड़ रुपए किया, फिर इसी साल 24-25 में ही आप रिवाइज बजट लेके आए, संशोधित बजट लेके आए और इस स्कीम का पैसा आपने 2,467 करोड़ रुपए घटा दिया। मिड डे मील का पैसा आप घटा रहे हैं, मिड डे मील के पैसे में आप कटौती कर रहे हैं। आपकी सरकार को शर्म आनी चाहिए। बच्चों के मिड डे मील का पैसा भी आप लोग पूरा नहीं देते और करीब करीब 19% पैसा आपने मिड डे मील का कम कर दिया।